अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है और चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में यहाँ रात के खाने की तैयारी में लग गई थी मैं। तो आज रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू गोश्त और चिकन में। तो क्योंकि कुर्बानी का गोश्त खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मैंने चिकन मंगवा लिया था और चिकन का आलू गोश्त बना रही हूँ मैं। आलू गोश्त मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा बेटा भी खा लेता है, आतिफ़। उसका भी मन था चिकन खाने का, तो फिर इसलिए मैंने चिकन मंगवा लिया था। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई थी। वहाँ पे मैंने चिकन वगैरह मैंने धो के रख दिया था और यहाँ मैंने प्याज छील लिए। प्याज को मुझे भी बारीक बारीक काटना है क्योंकि इसको मुझे फ्राई करना है। तो आलू गोश्त तो मुझे बहुत मज़े का लगता है, तो इस वजह से फिर मैंने यही सोचा कि तो शोरबे वाला सालन होता है तो अच्छे से खा लिया जाता है। यहाँ पे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे और थोड़े से और बच गए थे, तो अभी और बर्तन वॉश होंगे तो वो भी हो जाएंगे साथ में, वो भी धुल जाएंगे। अच्छे से प्याज तो मैंने चॉप कर ली थी, बारीक बारीक जो मुझे चॉप करनी थी उसे फ्राई करने के लिए। तो वो तो चॉप हो गई थी और यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। उसमें तेल भी डाल दिया था। तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने गोल छल्ले वाली मैंने काटी थी, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। वैसे तो वो भी अच्छे से सही से हो जाती है, दोनों ही कोई परेशानी नहीं है, कोई सी भी काट लो। तो कभी मैं वैसे काट लेती हूँ लंबी लंबी, कभी मैं गोल भी काट लेती हूँ। तो बस अभी इसको फ्राई करूँगी। बस प्याज को थोड़ा फ्राई करने में टाइम लगता है, वरना तो चिकन का सालन तो जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे जितना टाइम लगेगा प्याज को फ्राई होने में, बस उतना टाइम लगेगा। उसके बाद में तो जल्दी बन जाएगा चिकन वगैरह। और बाकी तो मैंने तैयारी कर ही रखी है। और बकरीद के दिनों में ऐसे ही रहता है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझे लगता है कि कुर्बानी का गोश्त बहुत कम खाते हैं। और खाने वाले हैं भी ऐसे बहुत जो रख रख के खाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं रख रख के खाऊं। मैं तो बहुत बहुत लिमिट से और बहुत कम खाती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी और अब तो मैंने थोड़ा बहुत खाना शुरू भी करा है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो अब आगे वो भी मैं सालन में मुझे अच्छा नहीं लगता कुर्बानी का गोश्त सालन, या तो मैं बिरयानी वगैरह या फिर उसका कीमा जो बनता है खड़े मसाले का भुना भुना सा, वो ले लेती हूँ बस। तो वो मैं खा लेती हूँ। बाकी सालन में मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो एक तो चिकना बहुत होता है वो, इस वजह से और नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है, तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी प्याज को। प्याज में मैंने छोटी इलायची भी डाल दी थी, उसकी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे प्याज मैंने निकाल ली है और अच्छी तरीके से ये ब्राउन हो गई है। और यहाँ पे मैंने प्याज निकाल के इसको मैं हवा में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि क्रिस्पी हो जाएगी। तो यह थोड़े से मैं मखाने भी डालूँगी। मखानों को मैं फ्राई कर रही हूँ। मखाने फ्राई हो जाएंगे थोड़े, तो फिर मैं सालन में मखाने भी डालूँगी। अच्छे लगते हैं सालन में मखाने वगैरह डालो तो बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी रौनक आ जाती है। तो बस थोड़ा सा फ्राई करके मैं इनको भी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें फ्राई करके निकाल ली हैं। और वैसे तो ये बड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन ये सालन में जाने के बाद फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे प्याज को मैं इसी तरीके से हाथ से मैं क्रश कर लूँगी। और मैं मिक्सी वगैरह में तो मैं नहीं इसका पेस्ट बनाती, और इसका फ्राई का जो प्याज फ्राई होती है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दही के साथ में पेस्ट बना लेते हैं, तो उसका बहुत लेसदार वो मसाला बन जाता है। लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। दरदरी प्याज में छोड़ देती हूँ, और जब तक कौरमे में या और भी किसी चीज़ में मसाला दरदरा मसाला ना हो ना, भुना भुना सा, तो मज़ा ही नहीं आता। तो इस तरीके से प्याज हाथों से क्रश करके आप डालेंगे ना, तो बहुत मतलब सही मसाला बनता है। और एक लेज़ नहीं बनता मसाले का, बहुत ज़्यादा बारीक मसाला नहीं बनता, तो इससे ही अच्छा बन जाता है बहुत दरदरा सा। तो मसाले में टेस्ट भी अच्छा आता है। बस प्याज हमारी तैयार हो चुकी है, वो भी क्रश कर दी है मैंने। और यहाँ पे बस अब मैं चिकन वगैरह मैं भून लूँगी तेल में डाल के। तो बस बकरीद का बस ऐसे ही रहता है कि दो तीन दिन तक बराबर देखो ना गोश्त वगैरह कटते हुए, और कुर्बानी देखो चारों तरफ, तो बस दिल भर जाता है गोश्त को देख देख कर।
फिर तो गोश्त खाने का मन ही नहीं होता। खाना खाने का ऐसा हो जाता है कि खाना कैसे खाए, चारों तरफ गोश्त ही गोश्त नज़र आता है ना, तो इस वजह से फिर दिल नहीं करता खाने का। तो यहाँ पे चिकन ये है कि चिकन का थोड़ा अलग टेस्ट हो जाता है, तो वो इतना खाने में बुरा नहीं लगता। और यहाँ पे ये पाइप वगैरह जा रहा है ये खिड़की में, तो ये एसी में लगा हुआ पाइप है, तो इन्हें वरना नीचे पानी जाएगा, तो इस वजह से हम लगा देते हैं। और गर्मियों में तो ये लग जाता है और सर्दी में निकाल देते हैं इसको। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ खिड़की में, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ी हवा आ जाती है जब हवा चल रही होती है। इस वक्त तो हवा थी नहीं, तो बस थोड़ी देर खिड़की में वहाँ बैठने के बाद मैं आ गई थी फिर वापस किचन में। चिकन भी भुन गया था, कलर बदल गया था। यहाँ पे कुछ मसाले मैंने निकाले थे, वो ऐड कर दूँगी मैं। बेसिक से मसाले जो जाते हैं वो ऐड कर दूँगी। और मैंने जल्दी में मैं कभी कभी ऐसा भी करती हूँ कि मैं आलू साथ में नहीं डालती हूँ, और आलू मैं अलग से उबाल कर डालती हूँ मैं। जैसे मैं अलग उबालने के लिए रख देती हूँ, आलूओं को नमक डाल के छील के और नमक के पानी में उबलने रख देती हूँ। और जब वो सालन बन जाता है तो फिर मैं उसको डाल के एक उबाल लगा देती हूँ मैं, तो वो भी सालन अच्छे तरीके से सालन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर दही वही डाल के मैं ढक कर रख दूँगी, और ये अपने दही के पानी में ये गल जाएगा, और ये उसकी फिर भुनाई हो जाएगी अच्छे से। बस आलू भी मैंने अलग से उबाल के रख लिए थे, वो भी तैयार है आलू। तो बस सालन बहुत जल्दी बन जाता है ये आलू गोश्त का। और मौसम भी पता नहीं कैसा हो रहा है आजकल, कभी एकदम गर्मी हो जाती है, कभी एकदम आंधी तूफान, और क्या नाम है बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही चल रहा है आजकल का मौसम, कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया था मसाला दही वगैरह, और इसको मैं रख दूँगी मैं इसको ढक के मैंने रख दिया था। उसके बाद में मैंने फिर जब ये थोड़ा सा गलने लगा था तो फिर मैंने प्याज वगैरह डाल दी थी जो मैंने निकाली थी फ्राई करके। उसके बाद में इसका मसाला बनेगा, प्याज फूलेगी और सालन में जाके तो इसका मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैंने ढक के रख दिया था। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी रौनक आ गई है, प्याज डालने के बाद बड़ी अच्छी रौनक आ जाती है। और ये मखाने भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सालन में। तो मखाने ऐसे डालो तो बड़े मज़े के लगते हैं, और सालन में रौनक सी भी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे तो हमारा सालन तैयार हो गया था। चाहे तो ऐसे ही खा लें, लेकिन मुझे बनाना था आलू गोश्त, तो मैं अपने शोरबे के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शोरबे अपने हिसाब से मैंने पानी डाला था शोरबे के हिसाब से। उसके बाद में मैंने आलू डाल दिए थे जो मैंने उबाल रखे थे, और फिर मैंने अच्छे तरीके से उबाल लगा दिया था ताकि ये पूरा मसाले चले जाएं आलूओं में। फिर मैंने हरी मिर्च और धनिया डाल दिया था, और यहाँ पे हमारा आलू गोश्त मज़ेदार सा एकदम तैयार हो चुका है। फिर मैंने डिश आउट करा, यहाँ मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। तो खाने का टाइम तो बनाते बनाते खाने का टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए और मैंने हरा धनिया डाला, तो एकदम मज़े का आलू गोश्त तैयार है हमारा। और रोटी तो तंदूर की ही आई थी, तो उसके साथ में तो फिर बहुत ही मज़े का लगता है आलू गोश्त। तो बस यहाँ पे हमने सालन निकाल लिया था, और यहाँ हम खाने के लिए बैठ गए थे, खाने का टाइम हो गया था। तो बहुत मज़े का आलू गोश्त बना था। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे ये दोपहर के बाद का टाइम था, शाम और दोपहर का बीच का टाइम था, और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। आंधी भी बहुत तेज़ चली थी, और आंधी के साथ साथ बारिश हो रही थी। तो यहाँ हम खिड़की में बैठे हुए देख रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ बारिश थी। पानी सारा अंदर भी आ रहा था कमरे के अंदर, खिड़कियाँ भी मतलब खुल भी नहीं पा रही थी, हाथ से रोकनी पड़ रही थी देखने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं और आतिफ देख रहे थे बारिश। फिर हमें कुछ काम था तो हम बाहर निकल गए मार्केट के लिए। हमने मार्केट में से कुछ लेना था, तो फिर अपने मार्केट में थोड़ी देर सामान वामान देखा, थोड़ा मार्केट में घूमे, जो लेना था वो सामान लिया।
उसके बाद में आतिफ़ को हल्की फुल्की भूख लग गई, तो फिर मैंने आतिफ़ को लेके मैंने थोड़ा बहुत खिला दिया उसको वहाँ पे। और चाउमीन और अपने चिली पोटैटो हमने मंगवा लिए थे, तो हमने वहाँ पे अपने चाउमीन और चिली पोटैटो एंजॉय करे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उसके बाद में हम घर आ गए। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।